एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि स्त्री की ये 3 चीजें बेशर्म बनकर देख लेनी चाहिए, कभी गरीब नहीं रहेंगे। मित्रों, पुराने समय में किसी राजा के राज्य में नगर से बाहर एक कसाई रहता था। वहीं पर उसका बूचड़खाना था। वो रोजाना जानवरों को काटकर उनके मांस को बाजार में बेचा करता था। बूचड़खाने के पास ही एक पेड़ पर गिद्ध और गिद्धनी रहते थे। वहां उनका बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था। उन्हें वहां पेट भरने के लिए भोजन मिल जाया करता था। गिद्ध और गिद्धनी कभी भी वो स्थान छोड़कर अन्य जगह नहीं जाते थे। एक दिन गिद्ध की स्त्री कहती हैं कि हे स्वामी, आज ठंड बहुत अधिक पड़ रही है, रात काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले और हमारी रात आराम से कट जाए। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर गिद्ध कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें आंखों देखी एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कहानी में बताई गई 3 बातों को अगर मनुष्य अपने जीवन में उतार लेता है तो निश्चित ही वह कभी संकट में नहीं पड़ेगा, और यदि कभी संकट में पड़ भी जाएगा तो उस संकट से अतिशीघ्र निकल भी जाएगा। यह कहानी बड़ी ही रोचक और जीवन में सीख देने वाली है। जरा ध्यान देकर सुनना। गिद्ध कहता है, ये उस समय की बात है जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था। इस पेड़ पर मैं अकेला ही रहता था और मेरे साथ कुछ और भी गिद्ध रहते थे। तभी यह कहानी मैंने यहाँ के राजा से सुनी थी और अपनी आंखों से देखी भी थी। वही कहानी मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पत्नी की ये 3 चीजें बेशर्म बनकर देख लेना, कभी गरीब नहीं रहोगे। ये तुम्हें इस कहानी से जानने को मिल जाएगा। तब गिद्ध गिद्धनी को कहानी सुनाना आरंभ करता है और कहता है, एक समय की बात है, इसी नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं था। उसके पास पहनने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं थे। उसके पास एक ही कपड़ा था और वे उसी से लिपट लिया करता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। गिद्ध कहता है, हे प्रिय, उसको अपनी सुंदरता पर बहुत बड़ा नाज था। वह अपनी सुंदरता पर बहुत बड़ा घमंड करती थी। वह अपने इसी अहंकार के कारण अपने घर में अपनी ही मनमानी किया करती थी। मित्रों, स्त्रियों में ये विशेष गुण होता है कि अगर वह अत्यंत सुंदर हैं और पति उन्हें अधिक प्यार करने वाला मिलता है तो फिर वह अपनी सुंदरता का बड़ा अभिमान करती हैं और उनके अंदर व्यर्थ के नखरे बढ़ जाते हैं। अपनी पत्नी के इतने नखरे देखकर बेचारा किसान बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। इस तरह से उसके घर में प्रतिदिन क्लेश होने लगा। उसकी पत्नी उसे ताने मारती थी। उसकी पत्नी उसे ताने मारते हुए कहती कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो। पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में न तो पीने के लिए पानी है, न भोजन के लिए कोई सामग्री, और न ही पहनने के लिए कोई वस्त्र। कुछ भी तो नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं? अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर उस किसान को बहुत बुरा लगता था और वह बहुत दुखी हो जाता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। किसान हमेशा चिंतित रहता था और अब उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था। धीरे धीरे उसे और गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। मित्रों, अभी तक अगर आपने वीडियो पर कोई भी कमेंट नहीं किया है तो कमेंट जरूर करें और जय मां लक्ष्मी तो जरूर लिख दीजिए। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मित्रों, आर्थिक संकट आ जाने के कारण उसे अपने सभी खेतों को बेचना पड़ा, लेकिन अभी भी उसकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहता था। एक दिन की बात है, किसान अपने किसी कार्य से कहीं जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक महात्मा जी अपनी कुटिया के सामने ध्यान में बैठे थे। तभी किसान अपने मन में कुछ विचार करता है और सोचता है कि महात्मा जी कोई ज्ञानी पुरुष मालूम पड़ते हैं, क्यों ना मैं उनके पास चलकर अपनी समस्या बताऊं और हो सकता है कि मेरी समस्या का मुझे कोई समाधान दे दें। महात्मा जी मुझे निराश नहीं करेंगे, जीवन में कोई उम्मीद की किरण जरूर बिखेर देंगे, मुझे इन समस्याओं से मुक्ति दिला देंगे। इतना सोचकर वह किसान महात्मा जी के पास में पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर वह जोर जोर से विलाप करने लगा।
तब कुछ देर के बाद महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और देखते हैं कि उनके सामने एक नौजवान बैठा हुआ है जो बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है और विलाप करता ही जा रहा है। महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, तुम कौन हो भाई और यहां क्यों आए हैं? इस प्रकार विलाप क्यों कर रहे हो? उन महात्मा जी की बात सुनकर वह किसान उनसे कहता है कि हे महात्मा जी, मैं इस नगर का एक गरीब किसान हूं और मैं इसी वजह से विलाप कर रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती रहती है और मुझे ताने मारती है कि तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तुम तो कंगाल हो। इस घर में खाने पीने पहनने के लिए भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। पता नहीं मैंने किसके हाथ अपना हाथ दे दिया है, किसके साथ अपना विवाह कर लिया है। इस तरह से ताने वह प्रतिदिन मुझे देती रहती हैं, लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी थोड़ा सा धन कमा पाता हूं, उसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। किसान कहता है, हे मुनिवर, आप मुझे कोई उपाय बताइए। मैं ऐसा क्या करूं जिसे करने के बाद मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा ना करे और मैं बहुत जल्दी धनवान बन जाऊं। मित्रों, उस किसान की बातों को सुनकर वे महात्मा जी उसे कहते हैं कि हे पुत्र, तुम पहले विलाप करना बंद करो। मैं तुम्हें 3 बातों के बारे में बताऊंगा जिन्हें हर पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखनी चाहिए। अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन 3 चीजों के देख लेता है तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते, क्योंकि भगवान उसकी मदद करते हैं। महात्मा जी की बातों को सुनकर किसान को कुछ धैर्य मिलता है। किसान कहता है, हे महात्मा जी, आप देर न करें, मैं आपकी बातों को अच्छी प्रकार से सुनूंगा। आप देर न करते हुए उन 3 चीजों को बता दें जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में देखनी चाहिए। मैं इन 3 चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, बेटे, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। मनुष्य को हमेशा धैर्यवान बनकर रहना चाहिए। अब मैं तुम्हें वह 3 चीजें बताता हूं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में उन चीजों को अवश्य देखना चाहिए। लेकिन मैं इन 3 चीजों के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी के द्वारा बताने वाला हूं, इसीलिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब तक मैं तुम्हें इस कहानी को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना है। उन महात्मा जी की बात सुनकर वह किसान कहता है, हे महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनूंगा। आप बस शुरू कीजिए प्रिय दर्शकों। तब महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, बेटा ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वो उस नगर का सबसे बड़ा सेठ था और उसकी पत्नी और वो आपस में बहुत प्रेम करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। कभी भी किसी बात को लेकर सेठ और उसकी पत्नी के बीच में कोई क्लेश नहीं होता था। इसीलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास बना रहता था और उनके घर में धन की संपत्ति आती रहती। उसे अपने व्यापार में कई गुना मुनाफा और सफलता प्राप्त होती थी। सेठ और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि उसके आसपास के जितने भी लोग थे उनके इस प्रेम को देखकर बातें किया करते थे। कुछ लोग तो उनके प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे, अर्थात मन ही मन जलने लगे थे। ईर्ष्या की वजह से कुछ स्त्रियां सेठ की पत्नी से बात तक नहीं करती थीं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के कर्मों से हमेशा ईर्ष्या करती है। सेठ की पत्नी हर रोज संध्या के समय अपने घर में छत के ऊपर एक दीपक जलाकर रखती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा करने से रोकती थीं और वह कहती थी कि तुम रोजाना संध्या काल के समय अपने घर में दीपक क्यों जलाती हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होता है? तुम ऐसा मत किया करो। लेकिन सेठ की पत्नी किसी की बात पर ध्यान नहीं देती थी। वह हमेशा अपने मन का ही काम करती थी, यहाँ तक कि वह अपने पति यानी कि उस सेठ की भी कोई बात नहीं मानती थी और हमेशा अपनी मर्जी चलाती थी। और वह सेठ भी अपनी पत्नी के किसी भी कार्य को करने से मना नहीं करता था, क्योंकि वह सेठ बहुत ही बुद्धिमान था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना करेगा तो निश्चित ही उन दोनों में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे और प्रतिदिन का क्लेश होगा।
जिसकी वजह से उसका ध्यान अच्छी तरह से व्यापार में ही नहीं लग पाएगा और व्यापार में हानि होने लगेगी। जहां क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां दरिद्रता आने के यही प्रमुख कारण होते हैं। लेकिन सेठ इन सब बातों को अच्छी तरह से जानता था कि उसके समृद्ध होने का कारण क्या है। उसका अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं होना ही सही है। तब गिद्ध कहता है वो अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस सेठ के सामने दिखावा मात्र ही प्रेम करती थी और अपने पति से नाराज हो जाती थी। किंतु किसी न किसी तरह से वो सेठ अपनी पत्नी को मना लिया करता था। इस तरह से उनके दिन गुजर रहे थे और वो सेठ अपनी पत्नी के साथ सुख से जीवन व्यतीत कर रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता है। नगर वालों को यही पता था कि सेठ और उसकी पत्नी में बहुत प्रेम है। धीरे धीरे उन दोनों के प्रेम की बात पूरे नगर में फैल जाती है। अब उस नगर के सभी लोग उस सेठ और उसकी पत्नी के प्रेम का उदाहरण देने लगे। जब कोई बात चलती थी तो सेठ और उसकी पत्नी के प्रेम की चर्चा की जाती थी। कहते थे कि प्रेम हो तो सेठ और उसकी पत्नी की तरह। मित्रों, जब ये बात उस नगर के राजा को पता चली कि सेठ और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ, उस सेठ और उसकी पत्नी को बड़े आदर सम्मान से राजमहल में बुलाकर लाओ। हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। हम उनके प्रेम को देखकर उनसे बहुत ही प्रसन्न हैं, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी मत बताना। इस प्रकार से राजा की आज्ञा पाकर उसके कुछ सैनिक उस सेठ के घर जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। कुछ देर के बाद सेठ दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने राजा के सैनिक खड़े हैं। तब सेठ सैनिकों से कहता है कि आप लोग आज मेरे घर क्यों आए हैं? फिर वे सैनिक कहते हैं कि चलिए, आपको राजा साहब ने अपने राजमहल में आपकी पत्नी के साथ बुलाया है। राजा की बात भला कैसे टाल सकता था? वह झटपट तैयार हुआ और अपनी पत्नी के साथ राजा के सैनिकों के साथ में राजमहल में पहुंच जाता है। राजमहल में पहुंचकर राजा उस सेठ और उसकी पत्नी का अच्छी तरह से आदर सत्कार करते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा धन देता है, जिसे पाकर वो सेठ और उसकी पत्नी मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। पूरा दिन राजमहल में व्यतीत करने के बाद शाम के समय राजा उन दोनों को विदा करता है। राजा से विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वे अपने घर चले आते हैं। उसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में ऐलान कर देता है कि आज रात को पूरे नगर में सभी लोगों के घर में सेठ और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने के कारण दीपक जलाए जाएंगे, क्योंकि दीपक प्रेम का प्रतीक होता है। जैसे तेल और बाती मिलकर प्रकाश फैलाते हैं, घर को रोशन करते हैं, इसी तरह जिन लोगों में प्रेम होता है उनके घर में सुख, शांति, धन, लक्ष्मी इनकी वृद्धि होती है। मित्रों, राजा की आज्ञा से उस नगर के सभी लोगों ने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित किए, किंतु उस नगर के सभी घरों के दीपक थोड़ी ही देर में बंद हो जाते हैं। लेकिन उस सेठ के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना अब मैं बाहर चलकर देखूं कि किस किस ने अपने घर में दीपक प्रज्वलित किए हैं और किसका दीपक अभी भी जल रहा है। ऐसा मन में विचार करके राजा अपने महल की छत पर खड़ा हो जाता है और उस नगर की तरफ देखने लगता है। उसने देखा कि उस नगर में किसी के भी घर में कोई भी दीपक नहीं जल रहा था, लेकिन उस सेठ के घर में दीपक अभी भी जल रहा था। मित्रों, राजा उस सेठ के घर की तरफ देख ही रहा था, इतने में वहां पर उसकी रानी आ जाती है। तब राजा साहब रानी से कहते हैं कि रानी, नगर की तरफ गौर से देखिए, नगर के सभी घरों में कोई भी दीपक अभी तक नहीं जल रहा है, लेकिन अभी भी उस सेठ के घर में जलाया हुआ दीपक जल रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो सेठ और उसकी पत्नी के बीच कितना ज्यादा प्रेम है। उन दोनों के आपस में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण यह दीपक ही है। और इसके साथ साथ वह सेठ भी बड़ा बुद्धिमान है। वो जरूर सोच और बुद्धिमानी से अपने घर को चलाता होगा। लेकिन रानी राजा की बात से सहमत नहीं होती है। रानी राजा से कहती हैं
कि महाराज मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। राजा कहता है क्यों? तब रानी कहती हैं, मेरे हिसाब से उसकी पत्नी ही उन दोनों में इतना प्रेम होने का कारण है। राजा कहता है कि तुम ऐसी बात को लेकर परेशान हो। राजा और रानी में काफी देर तक बहस होती रहती है। राजा कहता है पुरुष ज्यादा समझदार होता है। रानी कहती हैं कि स्त्री ज्यादा समझदार होती है। इस प्रकार दोनों के बीच में काफी देर तक झगड़ा होता रहता है। राजा तो उस सेठ की प्रशंसा करता है, कहता है कि सेठ के प्रेम की वजह से अभी तक दीपक जल रहा है, उस घर में प्रेम है, लक्ष्मी का वास है। लेकिन रानी कहती हैं नहीं नहीं, सेठ की पत्नी से ही वह घर चल रहा है। सेठ की पत्नी बहुत बुद्धिमान है, वही सब कुछ कर रही है। और यही बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। राजा रानी के बीच तलवारें खींच जाती हैं। राजा और रानी दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अंत में ऐसा होने ही लगता है जिससे राजा और रानी को चोट लग जाती है। तभी अचानक से राजा रानी से कहता है कि हम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हैं, क्यों ना हम उस सेठ और उसकी पत्नी की परीक्षा लेकर देख लें, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम होने का क्या कारण होगा। और इस तरह से राजा की बात रानी भी स्वीकार कर लेती हैं और कहती हैं ठीक है, मैं पहले उस सेठ की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। फिर राजा भी कहते हैं ठीक है रानी, आप जैसा चाहे वैसा करो, आप सेठ की पत्नी की परीक्षा लेकर देख लो। वह राजा कहता है कि रानी साहिबा, पहले मैं उस सेठ परीक्षा लेना चाहता हूं और यह देखना चाहता हूं कि सेठ की वजह से ही उसके घर में लक्ष्मी का वास है। तब रानी कहती है ठीक है, पहले आप उस सेठ की परीक्षा लेकर देख लो। मित्रों, राजा अपने सैनिकों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जाओ उस सेठ से जाकर के कहना कि तुम अपनी पत्नी को मार डालो, और यदि तुम अपनी पत्नी को मार डालोगे तो तुम्हारा विवाह राजा की रानी के साथ में करवा देंगे और तुम्हें राज्य का सिंहासन भी दे देंगे। मित्रों, राजा की आज्ञा लेने के बाद वे सैनिक सेठ के घर में पहुंच जाते हैं। सेठ के घर का दरवाजा खटखटाते हैं और उस दिन सेठ की पत्नी कहीं बाहर गई हुई थी। घर पर केवल सेठ अकेला ही मौजूद था। सेठ ने दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनी तो आकर के सेठ ने दरवाजा खोला। द्वार पर सेठ ने जब सैनिकों को देखा तो पूछने लगा कि आप लोग यहाँ कैसे आए हैं। तब सैनिकों ने सारा हाल बताया दिया और कहा कि राजा साहब ने हमें आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि यदि तुम अपनी पत्नी को मार देते हो तो तुम्हें यहाँ का राज्य सिंहासन दे दिया जाएगा, तुम्हें यहाँ का राजा बना दिया जाएगा और राजा अपनी पत्नी के साथ में तुम्हारा विवाह भी करवा देंगे। मित्रों, यह सुनकर के सेठ बहुत ही क्रोध में आ जाता है और कहता है कि खबरदार, जो ऐसी बात कही तो जाओ और जाकर राजा साहब से कह देना कि मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी को कभी नहीं मार सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर सकता। मुझे राज्य नहीं चाहिए और मुझे रानी भी नहीं चाहिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। मेरे जीते जी मेरी पत्नी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं। सैनिकों, यह संदेश जाकर के राजा से कह देना कि चाहे मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, राजा के सैनिकों को सेठ की बात सुन करके वहां से वापस राजा के पास पहुंच जाते हैं और सारा हाल सैनिक राजा को सुनाते हैं। राजा रानी से कहता है, देख लिया रानी, सेठ का प्रेम उसकी पत्नी के लिए कितना है। वह सेठ अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है। उस सेठ के प्रेम की वजह से उस सेठ के घर की बरकत होती जा रही है। उस घर में लक्ष्मी का वास है, उस घर में खुशियां दिखाई दे रही हैं। तब रानी कहती हैं, नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। अब मेरी बारी है। अभी तो आपने उस सेठ की जांच की है, अब मैं उसकी पत्नी की परीक्षा लूंगी। राजा कहता है, ठीक है रानी साहिबा, अब आप सेठ की पत्नी की जांच करके देख लो। मित्रों, फिर वह रानी कुछ सैनिकों को पास बुलाती है और उनसे कहती हैं कि नगर में रहने वाले उस सेठ की पत्नी से जाकर कहना कि राजा ने कहा है कि अगर वह अपने पति को मौत के घाट उतार देती है तो मैं उसको
अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूंगा और उसे सदैव अपनी पट रानी बना करके रखूंगा। प्रिय दर्शकों, उधर गिद्ध गिद्धनी को कहानी सुनाता है। उधर महाराज जी उस किसान से कहते हैं कि रानी की आज्ञा पाकर उसके सैनिक उस सेठ के घर की ओर चल देते हैं और उसके घर पर पहुंचकर क्या देखते हैं कि सेठ की पत्नी उस समय पानी लेकर के आ रही थीं। धीरे धीरे जब वह सैनिकों के पास में पहुंच जाती है, तब सैनिक सेठ की पत्नी से कहते हैं कि राजा साहब ने आदेश दिया है कि अगर आप अपने पति को मौत के घाट उतार देती हैं तो राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें अपनी पटरानी बनाकर रखेंगे। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर सेठ की पत्नी अब अपने मन में सोचने लग जाती है कि राजा साहब उससे विवाह करने के लिए तैयार हैं। तब तो बहुत अच्छा है, मैं इतने बड़े राज्य की रानी बन जाऊंगी। फिर सारे लोग मेरे इशारे पर नाचा करेंगे। पति को मारना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, मैं आज ही अपने पति को मार डालूंगी। अपने मन में इतना सोचकर वह स्त्री सैनिकों से कहती है कि ठीक है, मैं अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हूं। तब सैनिक कहते हैं कि आप अपने पति को मार दोगी तो राजा साहब को कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। प्रिय दर्शकों, फिर सेठ की पत्नी उन सैनिकों से कहती है, संध्या काल में समय जो मैं रोजाना दीपक जलाकर अपनी छत के ऊपर रखती हूँ, उसके थोड़ी देर के बाद मैं अपने पति को मौत के घाट उतार दूंगी और फिर दीपक बुझाकर मैं राजा साहब को इस बात का इशारा कर दूंगी कि मैंने अपने पति को मार दिया है। सेठ की पत्नी बात सुनकर राजा के वह सैनिक तुरंत राजमहल में वापस लौट जाते हैं और राजमहल में पहुंचकर राजा से कहते हैं कि हे महाराज, सेठ की पत्नी तो अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई है। मित्रों, जब रानी ने ये बात सुनी तो इस बात को सुनकर रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। उसे अपने आप पर बड़ी लज्जा आती है। रानी कहने लगती हैं, आप मेरे स्वामी हैं, मैंने आपकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। सेठ की पत्नी राज सुख पाने के चक्कर में इतनी जल्दी अपने रिश्ते को भूल जाएगी, मुझे नहीं पता था। पर कुछ स्त्रियां इस बात से बहुत कच्ची होती हैं। मित्रों, इधर राजा ने रानी से कहा कि ये समय ज्यादा सोचने समझने का नहीं है, हमें उस सेठ की जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दयी स्वभाव की है। वह निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस सेठ के प्राण संकट में हैं। फिर राजा तुरंत सैनिकों से कहता है कि जल्दी से जल्दी जाओ और सेठ की पत्नी से कह देना कि वह सेठ को न मारे, यही राजा का आदेश है। मित्रों, तभी सैनिक वहां से दौड़ते हुए सेठ के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच करके वे देखते हैं कि उस सेठ की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया था। ये दृश्य देख सभी सैनिक आश्चर्यचकित थे। सेठ पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने हमसे कहा था कि तुम सेठ को रात के समय मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने तो सेठ को दिन में ही मार डाला। राजा के सैनिकों की बात सुनकर के सेठ की पत्नी उनसे कहती हैं, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मार देना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिल पाया, इसीलिए मैं अपने पति को कभी नहीं मार पाई। आज मैंने सोचा कि राजा की आज्ञा है तो किस बात का डर है, इसीलिए मैंने रात का इंतजार करना उचित नहीं समझा और दिन में ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। मैंने सोचा कि शाम होने पर मैं दीपक बुझा दूंगी। सेठ की पत्नी कहती है कि दिन में ही मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार डाला है, क्या अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे? सैनिकों ने कहा, यह तो आप चलकर स्वयं राजा से पूछ लेना। प्रिय दर्शकों, सेठ की पत्नी और सैनिक राजमहल में आते हैं। सैनिक राजा साहब को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद राजा बहुत ही क्रोधित हो जाता है और सेठ की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। इस तरह से राजा अपनी पत्नी यानी रानी पर भी गुस्सा दिखाते हैं और कहता है कि तुम्हारी वजह से उस सेठ की जान चली गई है। अगर तुम लड़ाई लड़ती, आपस में बहस न करती, तो शायद उस सेठ की जान बच जाती। प्रिय दर्शकों, वह रानी बहुत ही दुखी हो जाती है और अपने को ही कोसने लगती है।
वह कहती हैं, मैंने ऐसी शर्त क्यों लगाई, ऐसा विवाद आपस में खड़ा क्यों किया। उसके बाद रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। कहती हैं, ऐसी स्त्रियों की वजह से सारी स्त्रियों पर उंगली उठती है, स्त्री जाति धोखेबाज होती है। यह सोचकर रानी बहुत दुखी होने लगती है। उधर महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि पुत्र चलो, अब मैं तुम्हें उन 5 चीजों के बारे में बताता हूं जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखनी चाहिए और जिसे देखने के बाद वह कभी कंगाल नहीं रहता, उस घर में कभी लड़ाई नहीं होती, घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। मित्रों, अभी तक अगर आपने वीडियो पर कोई भी कमेंट नहीं किया है तो कमेंट जरूर करें या जय मां लक्ष्मी तो जरूर लिख दीजिए। आपकी हर मनोकामना पूरी हो। पत्नी की पहली चीज, पुरुष को यह देखनी चाहिए कि वह कहां पर आ जा रही है। मित्रों, जो पुरुष अपनी स्त्री की ये चीज देख लेता है कि पत्नी कहां से आ रही हैं, कहां पर जा रही हैं, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज यह है कि पुरुष को पत्नी के अंदर ये चीज देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी के बोल चाल कैसे हैं, वह अपने पति को इज्जत दे रही है कि नहीं, अपने पति की बात मान रही हैं या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती, अपने पति इज्जत नहीं करती, वह स्त्री अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे उस सेठ की पत्नी ने उस सेठ के साथ किया था। इसीलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की ये चीजें जरूर देखनी चाहिए। तीसरी चीज, वो साधु उस किसान को बताते हैं कि हर पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन जरूर देखने चाहिए। मित्रों, जो पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन देखता है और उसके चाल चवन पर उसे ज्यादा प्रेम नहीं करता, उसको अपने नियंत्रण में करके रखता है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होता। प्रिय दर्शकों, जो स्त्री अपने घर पर मनमानी चलाती हैं और अपने पति की बातों को नहीं मानती हैं, उनके घर में इस तरीके की मुसीबत आती है। महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, बेटा, जो भी मनुष्य अपनी पत्नी की ये 5 चीजें गौर से देख लेता है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है, उसकी स्त्री भी चरित्रहीन होती है और वह बुरे कर्मों से बची रहती है, अर्थात जिसके कारण कभी आपस में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता। और ये तो बेटा तुम भी जानते हो कि जहां झगड़ा होता है उस घर में क्लेश होता है। जिस घर में झगड़ा नहीं होता है उस घर में क्लेश नहीं होता। जिस पति पत्नी में बहुत प्रेम होता है तो उस घर में खुशियां भी आती हैं और उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो पति अपनी पत्नी यानी स्त्री की बात मान लेता है, चाहे वह गलत करे या न करे, गलत भी कर रही हैं तो वह मान लेता है, उसे कुछ कहता नहीं है, तो उसका भी हाल उस सेठ की तरह हो जाता है। इधर गिद्ध उस गिद्धनी से कहता है, प्रिय, स्त्रियों की इन 3 चीजों को पुरुष को देखते रहना चाहिए। तो गिद्धनी बोली, पिया जी, अब मैं समझ गई हूं कि मुझे इतना प्रेम क्यों करते हैं, क्यों हर समय मेरी देखभाल करते रहते हैं। मुझे आपकी कहानी से बहुत अच्छी सीख प्राप्त हुई है। मैं इस कहानी को अपने जीवन में अमल करूंगी। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से गिद्ध और गिद्धनी कहानी समाप्त करते हैं। उधर किसान भी महात्मा जी की बात सुनकर अपने घर लौट आता है और उसी प्रकार चलता है वैसा महात्मा जी ने बताया था। तो धीरे धीरे करके उसके जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम लौट आता है। प्यारे दर्शक भाइयों, हमारी आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी, आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। मिलते हैं अगली चर्चा में, अगले वीडियो में। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।